नर्मदे हर। आप सभी पीछे दिव्य और पावन नदी का दर्शन कर रहे हैं। अभी हम हैं भोइंदा नामक ग्राम में। कल हमने यात्रा शुरू की थी सालीवाहन से और आज हमारी यात्रा का 6वां दिन है। और कल तो नर्मदा माई की ऐसी लीला हुई कि हम आपको क्या बताएं। कल हमने माई के ही संकेत से ही समझ लीजिए करीबन 36 किलोमीटर की यात्रा तय करी और हमारे जितने साथ आ रहे थे सब के सब पीछे छूट गए। हम 36 किलोमीटर कल चले हैं और रात्रि में तो थोड़ा सा रात्रि ज्यादा होने से मार्ग भी इधर उधर हो गया था और समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जहाँ नर्मदा माई की कृपा हो, हाँ, खेतों के बीच में से बड़े बड़े गन्ने के झाड़ लगे हुए थे तो समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जहाँ माई की कृपा हो वहाँ पर कोई फंस सकता है क्या? कितनी भी मुसीबतें आए लेकिन फिर भी नर्मदा माई की कृपा ने हमें सबसे उबारा और आज हम फिर एक नए यात्रा पर चल रहे हैं। आज है हमारी यात्रा का 6वां दिवस। और एक बात और, ये जितने भी हमने अभी तक 6 दिन में जो यात्रा करी है, ये है जिला खरगोन की यात्रा और ये अंचल पड़ता है निमाड़ अंचल की खरगोन जिले में ये पूरी यात्रा रही है। और अब जिला बदलेगा, आगे आकर के हम आपको बताएंगे कि अब जिला बदलेगा और बड़वानी जिला लग जाएगा आगे से। और इसी प्रकार से हम अब यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रखें, माँ नर्मदा की कृपा बनी रहे, बस यही आपसे आकांक्षा करते हैं। नर्मदे चलें तो हम अपने आगे के गंतव्य की ओर चलें। ये हमारा गंतव्य है, बढ़ते हैं। और आगे गांव पड़ेगा, कौन सा गांव महाराज जी? ब्राह्मण गांव। अभी बीच में तो ब्राह्मण गांव पड़ेगा और वहाँ हम सुन रहे हैं कि वहाँ वो जो गांव है वो ब्राह्मणों का ही गांव है। हर जगह ब्राह्मणों का ही बाहुल्य है। तो ऐसे गांव में तो देखना बनता है ना, क्यों तुलसी मैया? देखना नर्मदा माई ब्राह्मण गांव में ही मिलेंगी। उसके आगे हमको बहुत दिन तक उनके दर्शन नहीं होंगे मैया नर्मदा। और इसीलिए हम प्रयास करेंगे कि हम एक स्नान नर्मदा माई का उस स्थान पर भी लें, क्योंकि आगे कब मिलेंगे महाराज जी? आप बताएं, बोले। ब्राह्मण गांव में माई मिलेगी, उसके कम से कम 15 दिन 20 दिन बाद गुजरात से माई का दर्शन हमें सुलभ हो पाएगा। इसीलिए इनका भी माई का ये बांध है बड़वानी से सरदार सरोवर का डैम जो है शुरू हो जाएगा, तो इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात लग जाएगा। तो माई का दर्शन अब गुजरात में ही होगा और गुजरात से हमको मिलेगा। इसलिए हम ब्राह्मण गांव में मैया के स्नान करेंगे, जो हमको 21 दिन तक के मैया करेगा और मैया हमारे साथ में ही रहेगी। मैया तो हमारे साथ में, हम सभी के साथ में एक उनका अंश हमारे साथ विराजमान है। और चलिए अब आगे की यात्रा की ओर चलें। नर्मदे ब्राह्मण गांव और आप पीछे नर्मदा मैया का दर्शन कर रहे हैं। और अभी हमने यहाँ पर माँ नर्मदा का स्नान लिया है तट पर बैठ करके, क्योंकि माँ नर्मदा में प्रवेश नहीं किया जाता है परिक्रमा के दौरान। ये देखिए जहाँ पर भी नजर जा रही है माँ नर्मदा का विशाल विहंगम स्वरूप दिखाई दे रहा है। नर्मदे हर। ये दक्षिण तट की परिक्रमा। जब उत्तर तट पर हम आएंगे तो उस तट से जो सामने दिख रहा है ना, वहाँ से परिक्रमा हम करेंगे। देखिए कितना सौंदर्य है माँ नर्मदा का। सब स्नान कर रहे हैं, महाराज जी तुलसी मैया जी ने भी स्नान किया। और अब हम चल रहे हैं प्रसादी के लिए। हर हम सब प्रसादी के लिए चल रहे हैं। भूख लग रही है। अब प्रसाद का टाइम भी हो गया है और जहाँ प्रसाद मिल रहा है उनको भी देर ना हो जाए, समय पर सब हो, इस कारण से अब हम प्रसाद के लिए चल रहे हैं। नर्मदे हर।
नर्मदे हर। हर। अभी आप देखिए ये जो क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र, यहाँ पर हम चल रहे हैं, पहाड़ी इलाका है। नर्मदे हर। और यहाँ दूर से नर्मदा माई का दर्शन हो रहा है। संभवतः आपको दिखाई तो नहीं दे पा रहा होगा, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं। और यहाँ पर ये नदी जो रास्ते में थी वो है, और इसका जरूर कहीं ना कहीं नर्मदा मैया से संगम हुआ होगा। नर्मदे हर, तो ये स्थिति है। और आगे की तरफ चलते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर। नर्मदे हर तुलसी मैया जी, नर्मदे हर। देखिए वो लगा है कपड़ा महाराज जी, झंडा जैसा। यहाँ पर एक और बात होती है, ऐसे इलाकों में जब रास्ता नहीं समझ में आता है और भूल होने की पूरी संभावना होती है, तभी गांव वालों ने बहुत सुंदर व्यवस्था कर रखी होती है। और वो व्यवस्था ये है कि छोटी छोटी चिंदियाँ, चाहे लाल रंग की, पीले रंग की, सफ़ेद रंग की, ज़्यादातर बांधे रहते हैं। जैसे कि इस पेड़ में जैसे ये चिंदी बंधी है, ये हमें संकेत दे रही है कि इस रास्ते पर आपको चलना है, उधर नहीं जाना है, इधर चलना है। ये इस प्रकार के संकेत हमें मिलते रहते हैं। और कई जगह पर तो कोई संकेत नहीं भी मिलता, कई जगह पे कोई संकेत नहीं मिलता। परंतु जब नर्मदे हर, ये सूत्र है यहाँ का, नर्मदे हर, सबको बताएं नर्मदे हर, ये इस परिक्रमा का एक मंत्र है, महामंत्र। और इस मंत्र को जब बोलते तो सारी आदि व्याधि दूर हो जाती है, जितनी भी व्यवधान पड़ते सब दूर हो जाते हैं। और कोई ना कोई ऐसा आ जाता है जब आपको मार्ग नहीं मिलता कि आपको सही रास्ता वो बता देता है, चाहे वो गांव का कोई बच्चा हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई महिला हो। और एक और बात, अगर कोई आपको नहीं भी मिल रहा तो ऐसा कहा जाता है कि कोई जब रास्ता ना सूझे तो कोई पक्षी या कोई जानवर आपको उसी रास्ते पे जाता हुआ दिखाई देगा जहाँ पर आपको जाना है। वो मैया ही कृपा करके संकेत देती हैं। वो परिक्रमा वासियों को, अपने भक्तों को, नर्मदा तटवासियों को, सबको बहुत प्रेम करती हैं। और उन माई ने बताया कि देखो एक रास्ता ये भी दिखाई दे रहा है, ये 2 रास्ते कटे हैं, है ना, और एक इधर। तो ये बताया कि यहाँ पे जाना है। देखो ऊपर पट्टियाँ बंध रही हैं, आप गौर से देखिए। ये क्षेत्र ऐसा है। देखो तुलसी मैया जा रही हैं, महाराज जी जा रहे हैं। और देखो पहाड़ी पे दूर मंदिर है एक छोटा सा, यही तो। अब देखिए पहाड़ी पर से उतर रहे हैं। अब देखो पहाड़ी आ गई। अभी ऐसा इलाका था और अब देखिए अब पहाड़ी आ गई, तुरंत ही बदलाव हो जाता है। देखो ये पहाड़ी आ गई और ये पहाड़ी से उतरना है। क्या आनंद मैया का। देखो ये इसी प्रकार से हमारी यात्रा चल रही है। नर्मदा माई की कृपा है। नर्मदे। तो अभी हम बड़वानी क्षेत्र में हैं, बहुत धूप है, चले जा रहे हैं। और देखिए, और ये भाई तुलसी मैया हैं और महाराज जी, बाबा जी हमीरपुर के हमारे साथ साथ चल रहे हैं। क्या है, हमें शाम तक अपने गंतव्य तक पहुंचना है, इसलिए हम रुक नहीं सकते। थोड़ा सा प्रसाद लेने के बाद, थोड़ा आराम करने के बाद फिर चल पड़े हैं। यहाँ तो यही लीला है मैया की। मैया का थोड़ा सा दर्शन हमने, जो विश्राम दर्शन लिया वो है ब्राह्मण गांव। अब उसके बाद हमें गुजरात की तरफ मैया का दर्शन होगा। और एक जगह हम बीच में रुके थे अभी कॉफ़ी पीने के लिए। देखो थोड़ी सी पेड़ों की छाया मिल गई है, लेकिन है धूप है,
हैं एक कुछ थोड़ा सा ठीक लगा। हैं वहाँ, लेकिन वो बेचारे चाय कॉफी भी गंदी। हाँ, ये हमीरपुर के बाबा जी भी हमें मिल गए हैं और आप इनकी तपस्या देखिए, ये नंगे पैरों से माँ नर्मदा की परिक्रमा दे रहे हैं और 5वीं परिक्रमा है बाबा जी की। आप समझ सकते हैं ये कंक्रीट, ये पत्थर, ये चट्टाने सबके ऊपर चलते रहना कितना कठिन है। 12 साल का बाबा जी ने कठिन व्रत लिया है, वो इसी परिक्रमा में 12 साल बिताएंगे। कहीं 2 साल रुक गए, कहीं 6 महीने, कहीं 3 साल, इस प्रकार से 12 साल इसी परिक्रमा में वो बिताएंगे। वो जगह कोई भी हो सकती परिक्रमा के अंतर्गत, लेकिन 12 साल में वो अपनी पूरी परिक्रमा करेंगे। ऐसा बाबा जी का ये नियम है। बड़ी कठिन तपस्या है। जब ऐसी तपस्या को देखते तो लगता है हम क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं, हमारा तो जीरो है। लेकिन जब ऐसी तपस्वियों को देखते हैं तो लगता है कि प्रेरणा मिलती है कि हाँ, कैसे कैसे हमारे भारतवर्ष में साधु संत हैं। यही तो दर्शन करने का विषय है और समझने का विषय है। अब फिर से कड़ी धूप, चले जा रहे हैं। सूरज अपनी चरम सीमा पर है और धूप ही धूप, धूप ही धूप। तुलसी मैया कुछ बताइए, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, इस क्षेत्र में देखिए झूले का बाहुल्य बहुत है। आप कुछ बताइए, कुछ बोलिए, आपको कैसा लग रहा है धूप में चलकर? थोड़ा देखिए। हाँ, बहुत कृपा कर रही है माँ कि वो धूप लग भी रही है तो पर एहसास नहीं हो रहा। हाँ महाराज जी, आप बताएं। हाँ, ये सब माँ की बनाई हुई, एहसास ही नहीं होता। माँ के किनारे चल रहे हैं और हाँ, ये बात तो है। कोई बस खाए, कोई भाव है कि हमें मैया की परिक्रमा लगानी है और मैया हमारे साथ है, तो बस इसी भाव से बस चलते रहते। नर्मदे हर, बोलिए नर्मदे हर। ये है परिक्रमा वासियों की सेवा करने के लिए ये माताएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। और ये पता है कौन से गांव की हैं? नंद गांव। नंद बाबा के चोरा ने तो हमें यहाँ पर भी पकड़ लिया। अब बताओ हम क्या करें। तो कृष्ण कन्हैया का गांव नर्मदा परिक्रमा में भी है महाराज, और महाराज जी बता रहे थे कि बरसाना भी है यहाँ। ये देखिए मजे की बात है, आनंद की बात है। तो ये हमारी माताएं जो सेवा में लगी हैं, सुभद्रा मैया। और आपका नाम? अच्छा, पार्वती और सुभद्रा है। देखिए नाम भी कितने धार्मिक है। और देखिए ये हमारे पूज्य महाराज जी वहाँ बैठे हुए, अभी अभी महाराज जी ने केले पाए। नर्मदे हर महाराज जी। और तुलसी भैया तो हमारी केले पाई रही, और हमने तो 3-4 केले देखिए पाई लिए, और ये रखे केले। और देखिए बैठने के लिए कुर्सी नहीं, और बैठने के लिए ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये पेड़ के मोटे मोटे तने जो होते हैं वो कुर्सी के रूप में बना दिए। और देखिए ये जो केले दिख रहे हैं आपको, केले ये पेड़ के पके हुए केले हैं, इतने स्वादिष्ट हैं, इतने मीठे हैं। और हमारी नंदगांव की माताओं ने कहा कि आप तो ले भी जाओ और खा भी जाओ। और हमें दूध भी उपलब्ध करा रही है, मीठा दूध। चाय के लिए पूछा, लेकिन चाय तो हम लेते नहीं, तो मीठा दूध। और हम कॉफ़ी पाउडर लिए, तो कॉफ़ी झट से बना करके हम यहाँ पर लेते हैं, फिर आगे की यात्रा करेंगे। और ये देखिए नर्मदे हर, नंदगांव के हैं। ये नंदगांव के दादाजी हैं। और ये देखिए कितने सारे गिलास लगे। सेवा कर रही हैं ये माता जी। 7 वर्ष हो गए ये माता जी को, 7 वर्ष हो गई है सेवा देते देते। और इनके चेहरे पर अभी भी मतलब इतनी खुशी से ये सेवा करते हैं, आनंद के साथ। ये देखिए कितना सुंदर, ये कपास की खेती भी है। यहीं पे कपास के ये पौधे लगे हुए चारों तरफ, और ये वृक्ष है हरा भरा, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पर इन्होंने बिछायत भी कर रखी है। और देखिए ये आ गया दूध हमारे लिए। नर्मदे हर, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए ग्रामीण अंचल में, ग्रामीण अंचल में बहुत छोटे किसान है, मजदूरी करते हैं। हाँ, एक बेटा है बस। देखिए ये आ गया कॉफी।
और अब हम लेंगे कॉफी का आनंद। यही तो आनंद है गांव का, और यही परिक्रमा में मैया की कृपा है जो इतने प्यारे प्यारे भक्त हमें मिल रहे हैं और सब आनंद ले रहे हैं। नर्मदे हर तुलसी मैया, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो जैसा कि हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ये नंदगांव की माता जी हैं जो यहाँ पे निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही हैं। चाहे कितनी भी मूर्ति आ जाए उनको प्रसाद पवाती हैं, चाय पिलाती हैं, परंतु एक बात है, ऐसी सेवा तो कई जगह कई आश्रमों में हम लोगों को मिल रही है, लेकिन वहाँ पर सील सिक्का स्टैंप लगवाया जाता है। और वो स्टैंप का मतलब ये होता है कि उनको ग्रामीण अंचलों से भी लोग सहयोग करते हैं और गवर्नमेंट से भी उनको सहयोग मिलता है कि इतने इतने लोगों की हमने सेवा करी। लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर निस्वार्थ भाव से बिना गवर्नमेंट से कुछ लिए स्वयं के स्वभाव पर ही सेवा की जा रही है। तो ऐसे लोगों की हमें मदद जरूर करनी चाहिए। इसीलिए हमारी ये जो मैया है जो निस्वार्थ भाव से बैठी हैं, जो कह रही हैं सुभद्रा देवी जी, कितना प्यारा नाम है, इनकी हम सबको मदद करनी चाहिए। आप भी यदि इस परिक्रमा के क्षेत्र में आए तो यहाँ से अब हमारा भोइंदा गांव के बाद हमारा बड़वानी का जिला लग गया है और ये बीच में मिलती हैं और इनकी निस्वार्थ सेवा है। आप लोग आए तो जरूर कुछ ना कुछ प्रदान करें। आप भी कुछ बोलें। आप कितने सालों से यहाँ पर सेवा दे रही? 7 सालों। और कितनी मूर्ति आ जाती हैं? बहुत आती है मैया जी। अभी तो कम से कम 100 मूर्ति 50 मूर्ति हर रोज गई, पर अभी दीपावली के बाद जो एकादशी आएगी उसके बाद बहुत ज्यादा आएगी एक रोज। तो आप इसी प्रकार से कितनी देर तक बैठती हैं? 6 बजे से रात को 6 बजे घर जाती हूँ। अच्छा, तो दिन भर सेवा चलती रहती है। भोजन प्रसादी बोलते थे कि हम भोजन हमको अच्छी जगह लगी, हमको पसंद आई, इधर भोजन मिलेगा तो इधर खाएंगे। नहीं, बहुत सुंदर। आपकी ये सेवा भावना को हम श्रद्धा से नमन करते हैं और हम सबको बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपको देना है तो आप देने के लिए तो स्वतंत्र हैं, कहीं पर भी दे देना चाहिए अगर आपका भाव है। लेकिन जहाँ पर निस्वार्थ भाव से सेवा हो रही है वहाँ पर जरूर दें, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। नर्मदा तटवासी उनके अपने कौन लगते हैं, कोई संबंध नहीं है, लेकिन नर्मदा मैया की कृपा से उन्हीं के संबंध से सबसे संबंध जोड़ करके सबको पवाते हैं, चाय पिलाते हैं, मीठे बोल बोलते हैं और फ्री में ये जो रखे हैं ना, ये जो केले भी खिलाते हैं। नर्मदे हर। आप ये देख रहे हैं ना कुर्सी व्यवस्था, ये पेड़ों के बड़े बड़े, चेहरे पे फिर भी देखिए कितनी और कितनी मुस्कान है। ये है निस्वार्थ सेवा। ये कितना अच्छी बिछायत है, कितना, ये देखिए कितना ऊंचा वृक्ष है, कितना सुंदर, कितना ऊंचा वृक्ष है। और देखिए टेबल, कुर्सियां लगाई हैं। ये तना जो होता है वृक्षों का, उसी से ये कुर्सियां बनाई हैं, कितनी अडिग है। और ये देखिए कपास की खेती भी है और यहाँ पर ठाकुर जी भी विराजमान है। ये देखिए क्या बात है, क्या बात है। और ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। और ये हमारी तुलसी मैया तो हैं, जहाँ कहीं पर भी तो वहाँ हमें तुलसी मैया सेवा देती हैं। यही तो ठाकुर जी का आनंद है, यही तो नर्मदा मैया की कृपा है। नर्मदे हर।